बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर जंगल में कई प्रकार के पक्षी रहते थे। वो लोग आपस में बहुत प्यार से रहते थे। इसी जंगल में पिंकू मोर रहता था, लेकिन वह बहुत घमंडी मोर था। इधर रानू चिड़िया मीनू मौसी से बोलती है, मीनू मौसी, जंगल में बारिश का समय आ गया है। हमें जंगल से चल के कुछ खाने की व्यवस्था कर लेना चाहिए। हाँ रानू, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। चलो हम लोग को जंगल चलना चाहिए। इतने में जंगल में हल्की हल्की बारिश होना शुरू हो जाता है। मीनू और रानू जंगल की तरफ जा ही रहे थे कि उन्हें मोर नृत्य करते हुए दिखा। वो मोर के पास जाकर बोले, पिंकू, नृत्य करने से अच्छा है कि जंगल में काफी तेज से बारिश होने वाली है। जाके तुम अपने छुपने की जगह ढूंढ लो। देखो रानू, मैं तुमसे कोई सलाह नहीं ले रहा हूँ। सलाह देने से अच्छा है कि तुम जाकर अपना काम कर लो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो। पिंकू की बात सुनकर रानू और मीनू को काफी बुरा लगा। वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। इतने में वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और बोलता है, अच्छा किया पिंकू, ये दोनों अपने आप को जंगल की महारानी समझती हैं। ये दोनों मुझे सलाह देने आई थी। मैंने ही इन दोनों को सलाह दे दिया। इतने में कालू उड़ते हुए गया और एक नदी के किनारे बैठकर बोला, ये पिंकू कितना मूर्ख है। मीनू और रानू बिल्कुल सही बोल रही थी। हमारे जंगल के पक्षी को क्या हो गया है? कैसी बातें वो कर रहा था। और बारिश भी देखो कितनी तेज होती जा रही है। इतने में कालू की नजर नदी के किनारे पड़े संतरे पर पड़ी। कालू कौवा संतरे के पास आकर बैठ गया और बोला, इतना सुंदर संतरा मैंने तो पहली बार देखा है। इतने में संतरे में से आवाज आया, मैं एक जादुई संतरा हूँ। जो भी इस संतरे को तेज से पटकेगा और अपने मन में जैसे भी घर की कल्पना करेगा, वो घर सोने का बन जाएगा। कालू कौवा उसकी बात सुनकर बोला, कि तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगा। इतना बोलकर कालू वहाँ से जाने लगता है। कालू की नजर पिंकू मोर पर पड़ती है। वह उसके पास चला जाता है। अरे पिंकू, तुम इस तरह से मुंह लटका के क्यों खड़े हो? कालू और मीनू बिल्कुल सही बोल रही थी। अब इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ? बस इतनी सी बात पर परेशान हो गए। चलो मेरे साथ। कालू पिंकू को लेकर उसी संतरे के पास चला जाता है। कालू पिंकू को पूरी बात बता देता है। पिंकू उस संतरे को जंगल में लेकर आता है। पिंकू, इस संतरे को घर के रूप में परिवर्तित करने से पहले तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। इस जंगल के किसी भी पक्षी को बिना मुझसे परमिशन लिए घर के अंदर नहीं जाने दोगे। पिंकू शर्त मान लेता है और संतरा भी घर के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
इधर जंगल के सभी पक्षी बरसात से बहुत परेशान हो गए थे। जंगल के पक्षी को घर के बारे में पता चला। वो लोग मदद मांगने के लिए चले गए। एक ही शर्त पर तुम लोग को घर के अंदर रख सकता हूँ। तुम लोग जितना दिन रहोगे उतना खाना मुझे देना पड़ेगा। टिंकू मोर, तुम कैसे बातें कर रहे हो? हम लोग के पास खाना कहाँ है? कहाँ से ले आएंगे हम लोग खाना? इधर तोती सब कुछ देख रही थी। तोती आकर रानू और मीनू से सारी बात बता देती है। मीनू मौसी, कालू जंगल के उस कोने वाले जगह पर जाता है जहाँ पर कोई भी पक्षी नहीं जाते हैं। चलो ना, हम दोनों चल के देखते हैं, हो सकता है वहाँ कुछ मिले हम लोग को। फिर मीनू और रानू जंगल की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर कालू गया था। वहाँ जाकर मीनू और रानू देखते हैं कि एक चमचमाता हुआ सेब। इतने में सेब में से आवाज आया, मैं एक जादुई सेब हूँ। मैं एक घर के रूप में परिवर्तित हो जाऊंगा। जो भी अच्छे दिल का होता है वही मुझे देख सकता है। तुम लोग मुझे देख रहे हो तो तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक संतरा भी रहता है। जिसका दिल अच्छा नहीं होता उसे बस वही देख सकता है। मैं मिट्टी के घर का रूप लूंगा, लेकिन कितना भी बारिश होगी मेरा घर नहीं टूटेगा और वो संतरे का टूट जाएगा। रानू और मीनू उस एप्पल को लेकर चले आते हैं और वो एप्पल एक घर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और मीनू जाकर जंगल के सभी पक्षियों को बुला लाती हैं। इधर बारिश तेज होने की वजह से पिंकू और कालू का घर गिर जाता है। कालू, ये तो घर गिर चुका है। मैं जा रहा हूँ, पिंकू और रानू से माफी मांग लूंगा। फिर वो लोग पिंकू और रानू से माफी मांग लेते हैं। पिंकू, मैं तुम्हें तभी माफ करूंगी जब तुम अपने घमंड को त्याग दोगे और जंगल के सभी पक्षियों के साथ अच्छे से व्यवहार करोगे। रानू, मुझे माफ कर दो। मैं जंगल के सभी पक्षियों के साथ अच्छे से व्यवहार करूंगा। अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।